जनाब मन, अब मैं बताऊंगा आपको उस कलाकार के बारे में जिसने सक्सेस और कामयाबी का उरूज देखा, लेकिन जब वक्त ने करवट बदली तो इसी कलाकार ने गर्दिश के इतने बुरे दिन देखे कि मुफलिसी और बदहाली में जिंदगी गुजार दी। ये कलाकार थे भगवान दादा। भगवान दादा एक टेक्सटाइल मिल मजदूर के घर जन्मे थे और बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। जवान हुए तो मजदूरी कर करके गुजर बसर करने लगे, लेकिन फिल्मों का मोह छूटे नहीं छूटता था और आखिरकार साइलेंट फिल्म्स के दौर में उन्हें फिल्म बेवफा आशिक में एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला। उसके बाद तो वो पूरी तरह से फिल्मों के हो गए और उन्होंने ढेर सारी कम बजट वाली स्टंट और एक्शन फिल्मों का डायरेक्शन करना शुरू कर दिया। खूब सक्सेस बटोरी। फिर सन 1942 में जागृति स्टूडियो को खरीदकर उन्होंने जागृति पिक्चर्स एंड भगवान आर्ट प्रोडक्शन के नाम से चेंबूर में प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी। राज कपूर जी की सलाह पर उन्होंने एक सोशल फिल्म बनाई। टाइटल था अलबेला। हीरो भी वो खुद ही बन गए। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी ग्रेट गीता बाली। फिल्म आई और चली, बहुत चली, सुपरहिट रही। इसका गीत तब से लेकर आज तक लोगों की जबान पर है और लोग पार्टियों में और डिस्को में इस गीत पर आज भी फड़कते हैं। वो गीत था शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अलबेला के बाद उन्होंने सी रामचंद्र और गीता बाली के साथ झमेला और लाबेला भी बनाई, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। इन्हीं फ्लॉप फिल्म्स की वजह से हिंदी फिल्मों में डांस को एक नया स्टाइल, नया स्टेप देने वाले भगवान दादा के करियर के बुरे दिन शुरू हो गए। हालात बद से बदतर हो गए। एक वक्त के स्टार भगवान दादा को मुफलिसी और आर्थिक हालात की वजह से छोटी मोटी भूमिकाएं करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वक्त की मार यहीं खत्म नहीं हुई। बहुत खराब हो गए हालात। इतने खराब हो गए कि वक्त ऐसा आ गया जब पेट भरने के लिए भगवान दादा को बंगला बेचना पड़ा, कारें बेचनी पड़ी, सारी प्रॉपर्टी बिक गई। एक वक्त के स्टार प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर भगवान दादा को गर्दिश ने, मुफलिसी ने, मजबूरी ने, नियति ने चौल में रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक कहावत है ना कि मुसीबत आती है तो सब तरफ से आती है। तो भगवान दादा के कुछ साथियों को छोड़कर बाकी सभी ने मुश्किल समय में उनका साथ छोड़ दिया। गरीबी के दिनों में जो 2-3 लोगों ने साथ दिया, उनमें से सी रामचंद्र, ओम प्रकाश जी और गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी का नाम ही प्रमुख है। 4 फरवरी 2002 को जीवन से जूझते हुए, गरीबी का सामना करते हुए भगवान दादा 89 वर्ष 89 की उम्र में चले गए। हम प्रोग्राम के इस भाग में उन लोगों का नाम सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने हमें SMS के जरिए प्रश्न पूछे हैं, रिस्पांस दिया है। तो जिनका नाम निकला है वो हैं इलाहाबाद के डॉक्टर चंद्रभूषण श्रीवास्तव। उनको हम स्टूडियो से फ़ोन लगाएंगे और वो सवाल पूछेंगे। कोशिश करेंगे कि इलाहाबाद के डॉक्टर चंद्रभूषण श्रीवास्तव के प्रश्न का हम जवाब दे सकें। आप हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।